चलकर 27 किलोमीटर की परिक्रमा करके आज हमारे बीच में आए हैं। काफी पंडाल खचाखच भरा हुआ, ये साबित करता है कि नगराम में भक्ति भावना बहुत है, बस केवल जगाने की जरूरत है। पिछले कुछ समय में जिस तरीके से मंदिरों का निर्माण हुआ, नए मंदिर बन रहे हैं नगराम में, पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार हुआ, जिस तरह से भक्ति भावना कस्बे में बढ़ी है, निश्चित तौर पे यह एक अच्छा विषय है, नगराम के लिए शुभ संकेत है कि नगराम आने वाले समय में विकास की ऊंचाइयों पर जाएगा और नगराम उत्तर प्रदेश में, लखनऊ में ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जाना जाएगा कि नगराम धाम भी एक धाम है। यहां पर उपस्थित सभी माताओं बहनों को मैं प्रणाम करता हूं। आज मैं पुनः एक बार प्रणाम करके मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं और यहां पर उपस्थित सभी मेरे भाई बंधु, मुझसे बड़े बुजुर्ग और मेरे साथी, सभी का मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूं। सभी को मैं प्रणाम करता हूं इस मंच से। मेरा प्रणाम स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद दें कि मैं ऐसी भागवत कथा से ज्ञान प्राप्त करूं और मैं इस नगराम के लिए सेवा करूं, नगराम के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दूं। जय श्री राधे। नगराम की गलियों में मैंने गायें चराई है, मैं अपनी भैंस लेके जाया करता था यहाँ के खेतों में। आज नगराम की जनता ने मुझे जो प्यार और सम्मान दिया है, मुझे जो सेवा का अवसर दिया है, प्यारे देश दोस्तों, इस एहसान को मैं चुका दूंगा, आपके इस कर्ज को मैं चुका दूंगा। जय बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नगराम मेरी जन्मभूमि है, मैंने यहाँ बचपन बिताया है। मैं जापान जैसे कंट्री में, देश में रहा, मुझे वहां बहुत अच्छा लगा, लेकिन मुझे अपने देश से अच्छा कुछ भी नहीं लगा, मुझे अपने नगराम से अच्छा कुछ भी नहीं लगता। मुझे एसी में नहीं रहना, मुझे हवाई जहाज में नहीं चलना, मुझे जापान, अमेरिका जैसे देशों में नहीं रहना, मुझे नगराम की जनता के लिए, नगराम के लिए सेवा करना है और मैं इसके लिए समर्पित हूं आपके लिए। मैं कोशिश करूंगा कि गुरु महाराज से मैं कुछ सीखूं, इस श्रीमद् भागवत कथा से मैं सीखूं और मैं और अच्छे ढंग से सेवा कर सकूं, अपने आप को समर्पित कर सकूं आपके लिए। प्यारे दोस्तों, माताओं बहनों, प्यारे भाइयों, आशीर्वाद दो कि मैं सेवा आपके लिए जीवन भर करता रहूं और अपना सर्वस्व में निछावर कर दूं। जापान के लोगों ने पूछा कि शुक्ला जी आप कहां चले गए हैं, आप इंडिया क्यों जा रहे हैं वापस? मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं लगता, इन विदेशियों का मैं गुलाम नहीं बन सकता ज्यादा दिन। कुछ दिन मैं गुलामी कर सकता हूं, अंग्रेजों की गुलामी हमारे देश ने की, मैं जापान में नौकरी करके आपकी गुलामी ज्यादा दिन नहीं कर सकता। मैं अपने देश के लिए, अपने नगराम के लिए कुछ करना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के लिए कुछ करना चाहता हूं। प्यारे दोस्तों, मेरी बातों को अन्यथा न लेना, मैं कोई राजनीतिक बात नहीं करता, मैं कोई नेता नहीं हूं, लेकिन मैं एक सेवक के रूप में नगराम में अपने आप को समर्पित करना चाहता हूं और इस जन्मभूमि में, इस जन्मभूमि का मैं कर्ज अदा करना चाहता हूं। दोस्तों, कर्ज अदा करना चाहता हूं। नगराम में मुझे जो प्यार और जो सम्मान मिला है, मुझे कहीं नहीं मिला। यहाँ की खुली हवा, यहाँ लोगों में अपनापन, अगर खाना नहीं खाया तो मोहल्ले से खाना आ जाता है मेरे लिए, चाय नहीं पी तो मोहल्ले से आ जाती है। ऐसा जापान जैसे कंट्री में नहीं था, ये प्यार मोहब्बत जापान में नहीं था। प्यारे दोस्तों, वो हमसे आगे जरूर हैं,
उनकी टेक्नोलॉजी हमसे आगे है, वो देश हमसे आगे है, लेकिन वो हम लोगों को मदानियों का देश कहते हैं। वो कहते हैं यार तुम हर समय पूजा ही किया करते हो शुक्ला जी, काम कब करोगे? लेकिन हमारा देश भारतीय संस्कृति का देश है, हमारा देश विवेकानंद का देश है, हमारा देश दयानंद सरस्वती का देश है, हमारा देश उन महर्षि ऋषियों का देश है, श्री रामचंद्र जी का देश है, श्री कृष्ण भगवान का देश है, जहां पर भक्ति भावना होती है, लोगों में प्यार मोहब्बत है, लोग एक दूसरे को समझते हैं, दुख मुसीबत को समझते हैं। मैं आज इस पंडाल में आप सभी का आशीर्वाद पुनः लेना चाहूंगा। आपके आशीर्वाद के बगैर मैं जीवन में कुछ नहीं कर सकता। प्यारे दोस्तों, आपका आशीर्वाद चाहिए, माताओं बहनों आप सबका आशीर्वाद चाहिए। आशीर्वाद इसलिए चाहिए कि मैं सेवा कर सकूं, अपने आप को आपके लिए, नगराम के लिए, नगराम क्षेत्र के लिए समर्पित कर सकूं, तभी मेरी सच्ची सेवा होगी। और ये अपनी जन्मभूमि का मैं तनिक मात्र भी मैं कर्ज अदा कर पाऊंगा, जो कर्ज मेरे ऊपर इस माटी का है, इस नगराम की जमी पे, इस नगराम की मिट्टी ने मुझे आज इतना हाई लेवल पे पहुंचाया, हवाई जहाज पे बैठाया, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिला। मुझे सुकून मिला तो इस नगराम के लोगों के बीच में सुकून मिला। मैं आचार्य जी का एक बार पुनः स्वागत करता हूं, धन्यवाद देता हूं, इतनी दूर से हमारे बीच में आए। और हमारी माताओं बहनों का मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि श्रीमद् भागवत कथा से मैं कुछ सीख कर जाऊं, अपने परिवार को अच्छे से रख सकूं, जनता की सेवा अच्छे से कर सकूं और एक अच्छा सेवक बनकर आपको दिखाऊं। प्यारे दोस्तों, एक अच्छा सेवक बनके दिखाऊं। गुरु जी से मैं निवेदन करूंगा कि आपने जो बातें बताई हैं, दिनचर्या सही करने की कोशिश करूंगा कि मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठूं और ब्रह्म मुहूर्त का आनंद लूं, अपनी दिनचर्या सही करूं। और आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर इस भागवत कथा का सच्चे मायने में आयोजन का अर्थ तभी है जब इसको हम अपने जीवन में उतारेंगे। प्यारे दोस्तों, अपने जीवन में उतारना बहुत जरूरी है, ये सबसे कठिन काम है। मुझको लगता है कि गुरुजी ने भागवत कथा में बहुत कुछ बता दिया, इतना बता दिया कि हमें खुद नहीं पता कि गुरुजी ने कितना बता दिया है, कितना ज्ञान दे दिया है। मैं कहता हूं, इस पंडाल से उठ के जाइए और केवल दो चीजें सीख के जाइए, दो चीजें, कि मुझे दो चीजें आज मैं सीख के जा रहा हूं या जा रही हूं और उसको अपने जीवन में मैं उतारूंगा। आज मैं इस भागवत कथा से प्रेरणा लेते हुए, गुरु महाराज से प्रेरणा लेते हुए मैं ये प्रण लेता हूं कि मैं अपने घर परिवार के साथ और समाज में कहीं भी गुस्सा, गर्मी मैं नहीं जाहिर करूंगा। दूसरी चीज मैं सीखना चाहूंगा कि मैं सहनशील बनूं, दूसरों को बर्दाश्त करने की क्षमता हो जाए। आज समाज में जो विकृतियां हैं, घर में जो दिक्कतें चल रही हैं, वो इसलिए हैं क्योंकि हम अब आजकल सहन नहीं करते। पहले दादा बाबा हुआ करते थे या मास्टर हुआ करते थे, मार दिया करते थे, उनको हम सहन कर लेते थे, लेकिन आजकल हम सहन नहीं करते किसी को, किसी की बात सहन नहीं करते, किसी का कुछ भी हम सहन नहीं करना चाहते, और यही हमारे समाज में जड़ता का कारण है। मैं स्वयं कोशिश करूंगा कि मैं दूसरों को सहन करना सीख जाऊं इस भागवत कथा के माध्यम से। मैं दो चीजें अपने जीवन में परिवर्तन करना चाहूंगा इस भागवत कथा के माध्यम से। एक तो मैं गुस्सा ना करूं और दूसरा मैं दूसरों को बर्दाश्त करना सीख जाऊं। मुझे लगता है मेरा जीवन इस भागवत कथा के माध्यम से सफल हो जाएगा। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए एक समाज सेवक होने के नाते मैं फिर आप सभी को प्रणाम करता हूं और एक बार आशीर्वाद की कामना करता हूं कि अपना आशीर्वाद इस सेवक के लिए जरूर बना के रखना, जिससे मैं नगराम क्षेत्र की सेवा कर सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
तो जोरदार तालियां हो जाए एक बार हमारे संदीप शुक्ला और नीलू भैया के लिए। बहुत ही अच्छे विचार उन्होंने प्रकट किए हैं आप सभी के बीच कि सेवक बनकर मैं आप सभी के बीच रहना चाहता हूं। मुझे इस देश की धरती से प्रेम है, ना कि विदेश से, और हर एक व्यक्ति से बराबर का प्रेम भाव रखना चाहते हैं भैया। तो सभी भक्तों का एक बार मैं फिर से स्वागत हुआ अभिनंदन करता हूं और इस मंच पर आगे